महाराष्ट्र की राजनीति में कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल रोड पर स्थित मणिकर्णिका फिल्म्स ऑफिस के एक हिस्से को बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी द्वारा अवैध निर्माण बताते हुए गिरा देने के बाद देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इस मामले को लेकर कंगना शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। गृह राज्य हिमाचल की भाजपा सरकार ने खुलकर कंगना को समर्थन दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल की बेटी के सम्मान में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और इस बीच इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस मामले पर किसके क्या बयान सामने आए हैं, शिवसेना द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, राजनीति के अखाड़े में कौन कंगना के साथ है, कौन कंगना के खिलाफ, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री का इस पूरे विवाद पर क्या रुख है, इन सब पर प्रकाश डालेंगे। कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने कांग्रेस को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कंगना रनौत की मां आशा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सक्रिय नेता रही हैं, लेकिन कंगना और बीएमसी विवाद के बाद उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जयराम सरकार द्वारा कंगना को सुरक्षा दिए जाने और केंद्र सरकार की ओर से वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिलने के बाद कंगना का परिवार भारतीय जनता पार्टी का मुरीद हो गया है। कंगना टीम सोशल मीडिया पर लिखती है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी से जुड़ने के बाद आशा रनौत ने कहा, मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसके बाद बीजेपी में आना पड़ा। कंगना की मां आशा रनौत ने बताया, मेरे परिवार के सभी पूर्वज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि उनका परिवार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा रहा है, लेकिन आज कंगना पर विपदा आई और महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के साथ इस प्रकार की हरकत की तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली और प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार हमारी मदद के लिए खड़ी हुई। बीजेपी ने मेरी बेटी को सुरक्षा मुहैया कराई। आशा रनौत इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताती हैं। आपको बता दें, कंगना रनौत का परिवार लंबे समय से कांग्रेस में रहा। उनके परदादा सरजू सिंह गोपालपुर हलके के कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। उनका पूरा परिवार अब तक कांग्रेस विचारधारा का समर्थक रहा, लेकिन अब ये परंपरा टूट गई है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस कंगना के समर्थन में उतर आई हैं। आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कंगना से मिलने मुंबई में उनके घर पर पहुंचे। मिलने के बाद अठावले ने कहा, मुंबई में कंगना को डरने की ज़रूरत नहीं है, मुंबई सबकी है। कंगना के साथ मेरी पार्टी हमेशा रहेगी और कंगना राष्ट्रवादी लड़की है। ये तो हमने आपको बताया कि किस तरह शिवसेना वर्सेस कंगना के विवाद ने उनके परिवार पर प्रभाव डाला है, और अब हम आपको बताते हैं किस तरह कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी की कार्यवाही पर सामना में शिवसेना ने बड़ा बयान दिया है। कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी की कार्यवाही का मामला शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उठाया है, कंगना पर निशाना साधा है। सामना में अपने लीड खबर के शीर्षक पर लिखा है, उखाड़ दिया। साथ ही ये साफ कर दिया है, कंगना रनौत की चुनौती का जवाब उनके ऑफिस को तोड़कर दिया गया है। इस खबर में कंगना के ऑफिस पर बदले की कार्यवाही के तहत चले बुलडोजर के बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें, बुधवार को बीएमसी ने कंगना रनौत के बांद्रा स्थित दफ्तर में कथित अवैध हिस्से को नष्ट कर दिया। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया, लेकिन अब तक बीएमसी कंगना के बंगले के अधिकांश भाग को ध्वस्त कर कीमती संपत्ति को नुकसान पहुंचा चुकी है। अब इन सबके बीच में कंगना रनौत की मुश्किलें यहाँ पर कम नहीं होती, क्योंकि गलत भाषा के इस्तेमाल को लेकर कंगना पर
केस भी किया जा चुका है। जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग छिड़ी है और ये जंग इस हद तक पहुंची है कि क्वीन के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चल गया है। शिवसेना कहती है बीएमसी की कार्यवाही का हालिया तीखी जुबानी जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंगना इस पूरे मुद्दे पर भड़कती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए तू तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, हमले बोलती हैं, उनकी बिसात वंशवाद के नमूने भर को करार दे दिया है। इस पर कंगना के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। उद्धव ठाकरे के लिए गलत भाषा के इस्तेमाल को लेकर विक्रोली थाने में कंगना के खिलाफ केस दर्ज है। इसे लेकर ट्विटर पर कई यूजर्स न सिर्फ खुलकर क्वीन का सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि तू के लिए केस दर्ज होने पर हैरानी जता रहे हैं। आपको पूरे बयान के बारे में बता दें, कंगना ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज़ मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाज़ें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। अब इन सबके बीच में कंगना रनौत को बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो पूरी तरह से कंगना रनौत के खिलाफ भी हैं। इंडस्ट्री का इस पर क्या मत निकल कर सामने आया है, चलिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्ज़ा ने कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी की तोड़फोड़ को लेकर ट्वीट किया और लिखा, कंगना के ऑफिस में जो हो रहा है, तोड़फोड़ हुई है, उसकी निंदा करती हूँ। रिया के साथ जो हो रहा है उसकी भी निंदा करती हूँ। यहाँ बात किसी का पक्ष लेने की नहीं है, यहाँ बात सिर्फ अन्याय की है। याद रखें, ये आपके साथ भी हो सकता है। सोनम कपूर इस पर लिखती हैं, आँख के बदले आँख से तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। सोनम का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। आपको बता दें, कंगना रनौत विवाद में अभिजीत भट्टाचार्य भी कूदे हैं। जिस तरीके से अभिजीत भट्टाचार्य ने कंगना का पक्ष लिया, बॉलीवुड के कई बड़े सितारों पर निशाना साधा। ट्विटर हैंडल पर अभिजीत भट्टाचार्य लिखते हैं, सलमान खान सूरज पंचोली को बचाते हैं तो वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। अजय देवगन संजय दत्त का समर्थन करते हैं तो वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा का बचाव करते हैं तो वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। लेकिन कंगना रनौत अगर सुशांत सिंह राजपूत का समर्थन कर रही हैं तो वो पब्लिसिटी स्टंट है। ओके, ये पहली बार नहीं है जब अभिजीत भट्टाचार्य ने खोलकर बॉलीवुड के इन बड़े एक्टर्स के खिलाफ हमला बोला हो। इससे पहले भी अभिजीत भट्टाचार्य शाहरुख खान, सलमान खान पर बयानबाजी करते रहते हैं। खैर, आपको बता दें, ये मामला तूल पकड़ रहा है। बीएमसी की कार्यवाही पर कंगना रनौत के ट्वीट सामने आ रहे हैं। देखना होगा इस जंग में किसकी जीत और किसकी हार होती है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।